आज तक मैं यही कहती आई थी कि घर की बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब तो मैं खुद कहती हूँ कि सबको बता दो इनके करतूतों के बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया है। क्योंकि आजकल हमारे घर की बात बाहर वालों को हमसे पहले पता होती है। कौन कौन से ऑफिस में काम करता है, किसके खिलाफ कौन सी शिकायतें हैं, ये सब तुझे कैसे पता चला? इसका मतलब सच जानने की कोशिश तूने ही की है, और तेरी वजह से ही बाहर वालों को भी पता चला, वरना ये सारी चीजें बाहर वालों को कैसे पता चलती? तो इसका मतलब साफ हुआ ना कि तूने ही सबको बताया। अपनी आदतें बदल लो पोल्टू दादा, बहुत हो गया, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। आपकी वजह से हमारा घर टूट गया। अहाना को बहुत ही मुश्किल से मैं इस घर में वापस लेकर आया हूं, और हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे इसीलिए वापस आए। क्या मिल जाएगा आपको हम लोगों में दरार पैदा करके? हम तो आपकी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाते ना, और हम लोग इस बात पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप निभा नहीं पा रहे अपना रिश्ता मंजरी भाभी के साथ, इसलिए डिवोर्स दे रहे हैं ना। और आपने एक भी बार अपनी बच्ची के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और दूसरी शादी करने चले हैं। पोल्टू दादा, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं चुपचाप सुन लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी चीजें मानता हूं और आपकी गलत फहमी दूर कर दूं कि आप जो भी कर रहे हैं एकदम गलत कर रहे हैं, कुछ सही नहीं कर रहे हैं। अर्जुन भैया जाने दीजिए, इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। इन्हें समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो। पारो, खबरदार! तुम मुझे भैंस बोल रही हो? क्या लगते हैं आप मेरे? यहाँ अभी मैं कागज पे दस्तखत कर दूंगी तो सब खत्म। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि भैंस में ना आपसे कुछ ज्यादा ही अकल होगी, आप में उतनी भी अकल नहीं है। जो बोलना है ना बाद में बोले हैं, पहले दस्तखत कर ले। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए तो मैं देख नहीं सकती ना, ऐसा तो मैं चलने नहीं दूंगी। पिशीमोनी, एक बात ना आप अच्छे से सुन लीजिए, दिन सबके बदलते हैं। एक औरत होकर एक दूसरी औरत के साथ आज आप अन्याय कर रही है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। पैसों के लिए आप उस लड़की को इस घर में ला रहे हैं ना, पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर हाथ पांव पकड़ेंगे, लेकिन कितने दिन? एक दिन वो आपके साथ नौकरों जैसा ही बर्ताव करेगी, देख लेना आप। और आपको पता है क्या, मेरी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी सारी बहुएं उन्हें सर का ताज बना कर रखती है। और मेरी माँ भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, जो जिम्मेदारी आप कभी नहीं निभा सकी। यहाँ तक आप तो आस पड़ोस में जाकर अपनी बहुओं के बारे में बुरा भला बोलती है। खबरदार मिली ज्यादा बोली तो। क्या खबरदार पिशीमुनी? आपको यहाँ मानता कौन है जो आप हमको खबरदार कह रही हैं? आप यहाँ हक जमा कर बैठ गई हैं, लेकिन हमें डांटने या फटकारने का हक आपको किसी ने नहीं दिया है, ये बात याद रहे। मेरे तुम मेरी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकती मेरे सामने। अरे पोल्टूदा, आपको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अच्छे से पहचान गई हूँ आपको। आज आपकी ये माँ आपके लिए भगवान है, लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्हीं को सड़क पे फेंक दो। चलिए छोड़िए। आना, तुम्हें जो भी कहना है ना तुम छोटू से कहो। इन लोगों के सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई हक नहीं बनता इनका जानने का। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने बस एक इंसान की मेहनत, उसकी स्वनिर्भरता और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने वालों को सपोर्ट करना चाहती थी, बस। मुझे एक मौका मिला और मैंने कोशिश की, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलत काम किया है।
लेकिन फिर भी अगर आप लोग को मेरी गलती दिखती है तो इसका फैसला होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरे साथ होगा। हुआ तो मेरी जॉब जाएगी, मुझे सस्पेंड किया जाएगा और ये सब मैं खुद देख लूंगी। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है मैंने कोई गलत काम किया है? बोलिए ना छोटू, चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत रहिए। आना पत्नी है आपकी, आपकी बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ छोटू, बता अपनी पत्नी को कि तू उसके बारे में क्या सोचता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत है, लेकिन अगर तू उसे गलत मानता है तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा, क्योंकि वो गलत नहीं है। लेकिन तेरी बात और तेरी सोच की कीमत उसके लिए बहुत है। बता दे छोटू, क्या लगता है तुझे? बोल छोटू बोल, तू वही बोलना जिस बात पे तेरा विश्वास है, जो बात तू मानता है। ये तेरे मुंह से कुछ और निकलवाना चाह रहे, मगर बोलना मत और डरना बिल्कुल भी मत। हाँ छोटू, तुझे जो भी लगता है बोल दे। तेरी माँ तुझसे दूर भी हो गई तो कोई बात नहीं, तेरी पुशी मुनी और तेरे पोल्टू दादा तेरे साथ है। हम तुझे कभी दूर नहीं होने देंगे बेटा, तू बोल। मैंने अभी तक जो जो कहा, क्या आपको लोगों को समझ नहीं आया वो चीज? किसी और तरीके से समझाऊं? अहाना ने कोई भी गलती नहीं की और मैं नहीं मानता कि मेरी पत्नी कोई भी गलती कर सकती है। और मुझे पता है कि इस घर में बहुत लोगों को दिक्कत है जब अहाना अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। और ठीक है ना, अहाना ने अगर अपने परिवार वालों के बारे में सोचा तो क्या गलत किया? और ये सब कुछ करने से पहले क्या अहाना ने एक भी बार नहीं सोचा होगा कि ये चीज गलत है या सही? अगर इन्होंने ऐसा किया है इसका मतलब ये सही है। और पोल्टू दादा, आपकी तो मंजली भाभी से कभी बनी ही नहीं, कभी आपने उनकी इज्जत नहीं की, हमेशा उन्हें नीचा दिखाया है। लेकिन यही आपकी और मेरी सोच में फर्क है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। अहाना मेरा अहंकार है, इसीलिए ना आपकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आपका छोटा भाई सब कुछ सुन लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मुझ में भी कुछ खामियां हैं, मैं भी अपनी आवाज नहीं उठाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आवाज उठा नहीं सकता। और ये बात मैं कई बार प्रूफ कर चुका हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, अहाना और मेरी नहीं, और मत घुसना किसी और के लाइफ में।